बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 6 आपका चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन है। एक्सरसाइज 3B है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद कर लेंगे, मैंने क्लास में करवाया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको एक कंसेप्ट आज दिया जाता है, इवन और ऑड। इवन और ऑड देखें सब बच्चों को हम जूनियर क्लासेस से ही बताना शुरू कर देते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। फिर भी आप यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं अगेन उसको रिवाइज कर देता हूँ कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। देखिए मैं कहता हूँ 1 आप कहते हैं ऑड, मैं कहता हूँ 2 आप कहते हैं इवन, मैं कहता हूँ 3 आप ऑड, 4 मतलब सम डिजिट्स ऐसे हैं 100 से पहले कि आप उनका इवन आराम से बता सकते हैं, ठीक। लेकिन बच्चों जब बड़े यही वैल्यूज़ जब मिलियंस में या बिलियंस में आ जाती है, वहाँ पे आप इवन और ऑड का डायरेक्ट किस्सा बता सकते हैं। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 आए, 0, 0, 2, 4, 6, 8 आए जिसके टेबल में, वो आपका इवन नंबर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए 7, 7, 7, 2, 0 दैट इज़ इवन। 8, 8, 8, 8, 1 दिस इज़ ऑड, ठीक है। अभी ऑड नंबर वो नंबर होगा जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, ठीक है, वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। इससे आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी गई हैं। अभी तकरीबन हर बच्चा मुझे क्लियर करके बता देगा कि बच्चों कहते हैं कि ऑड और इवन के बारे में बताएं। पहला है 47, सेकंड है 458, थर्ड है हमारे पास 15 to 80, 4 है हमारे पास 123, 5 है हमारे पास 27, 32 और लास्ट है 6 है बच्चों हमारे पास 27.1। देखिए बच्चों इसके अंदर से हमने बताना है कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है, राइट। देखिए सबसे पहले 47 मैंने आपसे कहा 1, 3, 5, 7, 9 जिसके लास्ट में आएगा वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑड, ODD ऑड। जिसके लास्ट में इवन नंबर आएगा वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा। जिसके लास्ट में 0 आएगा वो भी हमारा इवन नंबर कहलाएगा। जिसके लास्ट में ऑड नंबर आएगा वो हमारा ऑड कहलाएगा, इवन और ये ऑड, ठीक है। ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। यानी कि 47 क्या है? 47 हमारा ऑड नंबर है। 458 क्या है? इवन नंबर है। 15280 इवन नंबर है। 123 ऑड नंबर है। 2732 क्या है? इवन नंबर है। 27.001 क्या है? ऑड नंबर है। तो आपने ऐसा करना है कि मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे अपने पास से देता हूँ। तो ये आपने लिखना है कि डिफाइन इवन एंड ऑड। ठीक है, 477, 1023, 2020, 8852 और 2525, 4038, 9924, 4924 और लास्ट आपको दे देता हूँ 10012। तो बच्चों ये आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कि 477, 1023, 2020, 8252, 2525, 403 इसमें से आपने इवन अलग करने हैं और ऑड अलग करने हैं। नीचे आप एक लाइन डालेंगे यूँ और इस साइड पर लिखेंगे इवन और इस साइड पे आप लिखेंगे ऑड। तो ऑड के नीचे ऑड वाले, इवन के नीचे इवन वाले। अच्छा बच्चों उसके बाद एक चीज़ और आपके पास आ गई जिसको आप कहते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर।
पहले आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहते किसको हैं, फिर उसके बारे में हम आगे जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 पर और अपने आप पर इट सेल्फ डिवाइड होते हैं। जिस तरह मतलब एक होता है प्राइम नंबर और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब बच्चों 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 से 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल, लेकिन 4 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों? 4 2 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4। ये 3 टेबल में आता है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद 5 है, 6 बच्चों नहीं है, फिर 7 है, अप टू सो ऑन। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप में और एक के टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा के टेबल्स में आए, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका 10 है, 10 में कहता हूँ व्हाट इज़ 10? 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर। वाई? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10, 2 5 are 10, 5 2 are 10 और 10 1 is 10, 4 टेबल्स में आता है। इसी के मुकाबले में 11 है, 11 जो है वो प्राइम नंबर है। 11 1s are 11, 1 11s are 11, बाकी 11 किसी के टेबल में नहीं आता, जो 1 और अपने आप के टेबल में आता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। इसके अलावा बच्चों अभी आपसे कह रहा है कि इसके लिए आप सब ने ये वाला टेबल जो है पेज नंबर 41 पर, पेज नंबर 41 पर आपका टेबल है सिव एथ्रोनमिस्ट। तो इसको आपने इस टेबल को याद रखना है। पेज नंबर 41 पर जो टेबल है, पेज नंबर 41 पर टेबल है आपका, इस पे आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्लियर किए जाएंगे, सारे यही वाले हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर between 50 and 75। बच्चों आपसे कहता है कि आप उसको प्राइम नंबर की लिस्ट दें 50 to 75। आप इसके लिए 41 पेज पे टेबल यूज़ करेंगे कि उसके टेबल में कौन से प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 50 के बाद 53 है सबसे पहला क्या है 53। सेकंड नंबर पे क्या है 61, फिर 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, फिर 73, बस यही हैं। 50 से लेकर 75 के दरमियान में जो आपके कंपोजिट नंबर आ रहे हैं वो है, प्राइम नंबर जो आ रहे हैं 53, 61, 67, 71 एंड 73, ये आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो हैं 51 को देखा जाए, 52 को देखें, 317 आर 51, 117 आर 153 आर 53 और 17 3 आर 51, तो वो हमारे प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर हैं। तो ये आपका प्राइम नंबर पहला क्या आ गया 53, 61, 67, 71, 73, राइट। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा कि फाइंड द पेयर्स बिटवीन ट्विन क्वेश्चन नंबर 4 के फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स 50 to 80 के दरमियान में ट्विन्स प्राइम नंबर बताएं कि ट्विन्स प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है।
पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर कहलाएगा जिसके दरमियान में एक का डिफरेंस होगा, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने पहले भी लिखा 60, देखें टेबल को देखेंगे अभी हम कहाँ तक है, 50 to 80 तक, दो का फ़र्क 53 59 61, इसके दरमियान में 59 है, 59 एंड 61 एंड 71 एंड 73। देखिए इसके दरमियान भी एक डिजिट कम है, इसके दरमियान भी एक, ये दोनों ऐसे पेयर्स हैं जिनके दरमियान में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है और उसके आगे भी प्राइम नंबर है, उसके पीछे भी प्राइम नंबर है, ठीक है। वहाँ पे मैंने 59 नहीं लिखा था, 59 भी प्राइम नंबर है, आप टेबल से देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कि 3 में 2 पेयर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 4 तो हो गया, ये 4 था, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। देखें बच्चों, कहते हैं कि ऑड नंबर 19 है, इसके आप 3 प्राइम नंबर लिखें, 3 ऑड नंबर लिखें जिनसे मिलके 19 बनता हो। प्राइम नहीं है, सिर्फ 3 ऑड नंबर। देखें बच्चों, मैं लिखता हूँ 5 + 3 + 11, 14 और 1 19 इक्वल टू 19, ये 3 का पेयर आ गया। अभी जो इसके दूसरे 2 पार्ट हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये आप लोग खुद करेंगे। पार्ट 2 है आपका 35 और 91, 35 के भी आप पेयर बनाएंगे और 91 के भी बनाएंगे। 91 अगर ज़्यादा मुश्किल लगता है तो मैं उसके बना देता हूँ। 71 + 19, 90 हो गया और +1 हो गया, 91 हो गया। तीनों 8 नंबर हैं, देख लें। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, जो ऊपर मैंने अभी आपसे बात करी थी वही वाली बात क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कह दी है। कहते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स का इसमें जोड़ा बना के बताएं, ट्विन प्राइम नंबर्स का। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास 24 है, 11 + 13 = 24, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा बनाकर बताएं। उसके बाद बच्चों आगे आपके पास 120 का प्राइम नंबर का जोड़ा बनाकर बताएं। 120 का प्राइम नंबर का जोड़ा 59 + 61, 59 + 61। आपने जो मैंने आपको कहा है कि टेबल आपने लाजमी पेज नंबर 41 पे चेक करना है। उस टेबल को चेक करते हुए आपने सारे प्राइम नंबर्स के पेयर फैक्टर्स आपने खुद बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। कंसेक्टिव 5 कंसेक्टिव यानी कि जो ऊपर नीचे आते हों। 6 नहीं है, 14 15 16 17 नहीं है। कंसेक्टिव नंबर 5 जो ऊपर नीचे आते हो बीच में से प्राइम नंबर को तो ज़ाहिर हम नहीं लिख सकते। तो क्या इसका क्वेश्चन क्या है?
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? कहते हैं राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर बिलो 30, बिलो 30 सॉरी मैं 20 कहा था, 20 नहीं है 30 है। 25, 24, 25, 26, 27 एंड 28। 5 कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर 24, 25, 26, 27 एंड 28। ये ऐसे 5 कंपोजिट नंबर हैं जो कंसेक्टिव हैं, इनके दरमियान में इवन कोई नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहते हैं राइट अ 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100, 7 कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है 7 कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। नाइन्टी, 91, 92, 93, 94, 95, 96, कितने हैं उसने कहा है? राइट द 7। तो बच्चों ये 7 बन रहे हैं, ठीक है। 91, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर हैं जो बिलो 100 हैं और इनमें कोई फ़र्क नहीं है आगे पीछे, और ये तमाम के तमाम कंपोजिट नंबर हैं। फाइंड एंड ऑड नंबर्स द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। विच इज़ इवन 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है कि कौन सा नंबर है जो रिफ्लेक्ट हो, तो वो 81 है, ठीक है। 81 है, इसको रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्ट में उलट आ जाता है तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 11 है, इसको आप 11 करेंगे तो 11 ही रहेगा। ये 81 जो है वो 18 बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, फाइंड एंड इवन नंबर्स इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। कहते हैं कि एक एस 8 और 88, 8 एंड 88। कहते हैं कि इनको अगर रिफ्लेक्ट यानी कि उल्टा करके भी देखा जाए, रिफ्लेक्शन भी इनका देखा जाए, तो वो भी इनका सेम यही आएगा, यही कहलाएगा 8 एंड 88। क्वेश्चन नंबर 11 में 9 एंड 6। तो बच्चों इसका आपने रिफ्लेक्शन देखना है। ये देखें 9, 6 और ये 9 गलत, इसको आप रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं किसी भी। ये 9, 9, 6। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीकाकार होता है कि आपने क्वेश्चन अपना लिख के मिरर के सामने रखना है यूं करके, ठीक है।
और उसका रिफ्लेक्ट आपने दूसरे मिरर में देखना है। जिस तरह अमूमन बार्बर शॉप में आपकी कटिंग हो रही होती है तो आप कटिंग करवाते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्ट होता है वो जाके पिछले मिरर में पड़ता है और आप फ्रंट पे देख रहे होते हैं कि नाई बैक से आपके बाल किस तरह काट रहा है। इसी तरह आपने उसका रिफ्लेक्ट उस शीशे के बिल्कुल सामने रखना है, जो उसके ऊपर आएगा उसको पीछे सामने दूसरा शीशा रख के उसमें आपने उसको देखना है कि आपको क्या सेम आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। उसके बाद बच्चों आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 के सबसे पहले मैं आपसे कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द पॉजिटिव फ्रैक्शन ऑफ 12 आर, इसका सी है 1 2 3 4 5 6 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 2 एवल्यूएट 2 + 7 मल्टीप्लाई बाई 9 9 7 63 65। ए 65 ही आएगा इसका, ए ऑप्शन। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का इफ़ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज इक्वल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11 ट्रू। विच इज़ मतलब इसका बी आएगा। विच इज़ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ 3 2 9 4 डिविजिबल बाय ऑल दीज अबव। 9 पर भी जाता है, 3 पर भी और 27 पर भी। इसका डी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज़ ट्रू फॉर एसेंट प्राइम नंबर्स। सी है इसका, द सेट इज़ इन्फिनिट। लास्ट, इफ़ द नंबर एंड्स विथ 2 ओज it will have 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 up to 100 as a factor. Which of the following statement is true for the given numbers? D है इसका, all the numbers will be factors, all the number will be factors। तो बच्चों इसका आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ ये सारी क्लासेस अटेंड करें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एग्ज़ाम्स के लिए आपको रिवाइज़ करवाया जा रहा है और प्लीज़ जो होमवर्क दिया जाए उसको लाके स्कूल में सबमिट करवाएं। होमवर्क पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।